नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर पेड कोर्सेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग जेई और एई के लिए, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपके लिए एक ऑनलाइन पेड कोर्स ला रहे हैं, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 से लेके 500 तक के लेक्चर्स को कंटिन्यूस वे में लाइन से पढ़ेंगे, जिसमें आपके आने वाले बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दोस्तों, आप एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से घर बैठ के समझेंगे, एनालिसिस करेंगे। जितने भी मेरे बाहर के स्टूडेंट हैं जो ऑल ओवर इंडिया परेशान होते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, या जिनको कुछ अच्छा कंटेंट प्राप्त नहीं हो पाता, तो मैं अरुण झा आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने वाला हूं। चाहे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इंस्ट्रूमेंटेशन से हो। अगर आपको सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, पीएसयू कोई भी एग्जाम टारगेट करना है तो आप हमारा कंटेंट पढ़ के आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। हाल ही में यूपीपीएससी लेक्चरर की वैकेंसीज जो आई थी, उनकी जो परीक्षा हुई, इसी प्रकार से इंजीनियरिंग सर्विस लेवल के जितने पेपर हुए और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट लेवल के जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं, सब में हमारे कॉन्सेप्ट्स काम कर रहे हैं। दोस्तों, सब जगह क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक पॉइंट वाइज एक एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लास में आपको बताता हूँ, आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके पढ़ते जाएंगे, एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से समझते जाएंगे, और कुछ वीडियो होने के पश्चात लगभग 10 वीडियो, 8 वीडियो जैसे हो जाएंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस किया करेंगे, लगभग 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। देन अगेन हम लोग फिर न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू टॉपिक उठाएंगे, फिर इस तरीके से रैंडमली हम लोग इसमें चलेंगे और 500 वीडियोज़ के आसपास आपको ये पूरा टेक्निकल मैं यहाँ पे कवर करके देने वाला हूँ 500 वीडियोज़ में। अब कौन कौन से आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, वो आप यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि आपने अभी देखा है, लिखा हुआ है ना, ये सिलेबस कंटेंट किसके लिए? ये सिलेबस कंटेंट फॉर द जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर। जो भी जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी कर रहा है या टेक्नीशियन लेवल की भी तैयारी कर रहा, तो उसके लिए ये सब बहुत ही सफिशिएंट होगा, काफ़ी रहेगा, है ना, जितनी भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमें सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने हैं? अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, तो आपको सब्जेक्ट्स कौन से कवर करना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सब्जेक्ट्स। आपको सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होना, एक टेक्निकल की अपने आप में गुड नॉलेज होना। अगर आपको टेक्निकल की गुड नॉलेज है, देन यू कैन एग्जाम क्रैक इजीली। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर 1 पर पढ़ते हैं दोस्तों, नेटवर्क एनालिसिस। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? सबसे पहले नंबर 1 पर पढ़ते हैं दोस्तों, नेटवर्क एनालिसिस। नंबर 1 पे नेटवर्क एनालिसिस पढ़ते हैं। इसके हम लोग कंटिन्यूस भी में वीडियो देखेंगे, लगभग 30 से 40 वीडियो हैं, जिसमें हम लोग पूरा टेक्निकल यहाँ पे कवर करेंगे। हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो जाए, वो आप देखेंगे, और जब आप कोर्स परचेस कर लेंगे तो आपको वो चीज़ें उसमें दिखाई देंगी। ठीक है, इस पर काफ़ी सारा काम चल रहा है। अभी भी मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाते जा रहा हूँ दिन पे दिन। बहुत सारे वीडियोस हैं, लगभग 500 के आसपास वीडियो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें पूरा टेक्निकल आप कवर करोगे। दूसरे नंबर पर यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं, नेटवर्क एनालिसिस में आता क्या है और एएमएफटी में आता क्या है। तो जब भी मैं बात कर रहा हूं नेटवर्क एनालिसिस की, तो वो बिल्कुल बेसिक हम लोग बात करते हैं, बेसिक सर्किट एलिमेंट्स के बारे में, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लम्प्ड सर्किट, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट, एक्टिव, पैसिव, है ना, और भी बहुत कुछ, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, केसीएल, केवीएल, 2 पोर्ट नेटवर्क, रेजोनेंस, मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं। रेजोनेंस है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पूरा पढ़ते हैं, फिल्टर वगैरह पढ़ते हैं, मैग्नेटिक एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, ग्राफ थ्योरी है, बहुत सारा एसी फंडामेंटल है, बैटरीज हैं, ये सब आपका नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरी बात करते हैं एएमएफटी की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना, विथ वेक्टर कैलकुलस, ये पूरा हम लोग पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरे नंबर पे हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मेजरमेंट। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? मेजरमेंट एंड ट्रांसड्यूसर। मेजरमेंट में पूरा स्टैटिक, कैरेक्टरिस्टिक, डायनामिक, स्टैटिक क्या होता है, एक्यूरेसी, प्रेसिजन, थ्रेशोल्ड, है ना, स्पान, ड्रिफ्ट, है ना, आपका सेंसिटिविटी क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर किस में काम करता है? अंडर डैम्प्ड कंडीशन में, बहुत सारी चीजें हैं। फिर हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर, अमीटर की, पीएमसी, डायनोमीटर, इलेक्ट्रोडायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट जैसे कहते हैं, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट,
थर्मो इलेक्ट्रिक पे कौन काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पे कौन काम करता है, इंडक्शन इफेक्ट पे कौन काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे कौन काम करता है, हॉल इफेक्ट पे कौन काम करता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, टॉर्क कौन कौन से होते हैं, वॉट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर, अमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, CTPT क्या है, CRO क्या है ना, AC ब्रिजेस क्या है, रेजिस्टेंस मेजरिंग ब्रिज क्या है, और भी बहुत कुछ इसमें सारी चीज़ें, लेसाजियस पैटर्न, ये सब मेजरमेंट में आता है। ट्रांसड्यूसर में हम लोग किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट करना है आपको, फ्लो मेजर करना है, लेवल मेजरमेंट करना है, वेट मेजर करना, फोर्स मेजर करना, ये सारी चीज़ें प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में पढ़ते हैं। सेकेंडरी में आप एक्टिव और पैसिव टाइप ट्रांसड्यूसर पढ़ते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या है, स्ट्रेन गेज क्या है, पोटेंशियोमीटर क्या है, RTD क्या है, थर्मिस्टर क्या है ना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसड्यूसर में आप कवर करते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कौन से होते हैं, इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है, ग्राफ थ्योरी, फर्मी लेवल, ये सब क्या होता है, डायोड वगैरह के बारे में, है ना, जीनॉइड डायोड क्या है, एवलांचे क्या है, शॉर्ट की बैरियर डायोड क्या है, टनल डायोड क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। हमको दोस्तों पता होना चाहिए, क्वेश्चंस काफ़ी पेपर में बन रहे हैं। फोटो डायोड्स क्या होते हैं, LED कैसे काम करती है ना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, ऑसिलेटर क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, UJT क्या है, FET क्या है, JFET क्या है, मॉसफेट क्या है, प्रेसिजन रेक्टिफायर क्या है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर क्या है, 555 टाइमर क्या है, PLL क्या है, BCO क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लिपर क्लैम्पर, ये सब हम चीज़ें किस में पढ़ने वाले हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। पांचवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा नंबर सिस्टम आप पढ़ते हो, कॉम्बिनेशनल क्या होता है, सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है ना, फ्लिप फ्लॉप काउंटर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे लाइन से। लॉजिक फैमिली क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ADC क्या है, डाक क्या है, ये सब इसमें आएगा। छठवें नंबर पे माइक्रो प्रोसेसर 8085, 8086, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, 8255 PPI, 8253, 8254, 8259, ये आपको इसमें कवर करना है। इसमें क्या होता है जब पढ़ेंगे तो डिस्कस किया जाएगा। छठवें नंबर पे सबसे पहले ये पढ़ेंगे। सातवें नंबर पे हम लोग इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन में हम लोग पूरा पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, DC मशीन और AC मशीन। AC मशीन में हम लोग पढ़ते हैं सिंगल फेज, 3 फेज, सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन, ठीक है। तो सिंगल फेज और 3 फेज दोनों की बात की जाएगी, इंडक्शन में भी और सिंक्रोनस में भी। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट है जो अपन को ये पता होना चाहिए। रिलक्टेंस मोटर क्या है, हिस्टैरिसीस मोटर क्या है, ये सिंगल फेज की बात करेंगे हम लोग। इसी प्रकार से 3 फेज में बात करेंगे, है ना। रिंग टाइप क्या है, शेडेड पोल टाइप क्या है, स्लिप रिंग जिसे हम बोल देते हैं एक, स्लिप रिंग टाइप क्या है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। 8वें नंबर पे हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पूरा पढ़ते हो रेक्टिफायर क्या है, इन्वर्टर क्या है, साइक्लो कन्वर्टर क्या है, AC रेगुलेटर क्या है, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है, अनकंट्रोल रेक्टिफायर क्या है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। SMPS क्या है, हाइपर लिंक, लूप लिंक क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये सब बात की जाएगी, है ना। इसके बाद 9वें नंबर पे हम लोग फिर पढ़ते हैं आपका कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम पूरा पढ़ेंगे और कंट्रोल सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, टाइम रिस्पॉन्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, एरर एनालिसिस क्या होता है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होती है, पूरा राउथ-हर्विच क्राइटेरियन क्या होता है, बोडे प्लॉट क्या है, पोलर प्लॉट क्या है, नाइक्विस्ट प्लॉट क्या है, समझ में आया आपको, रूट लोकस क्या है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल सिस्टम में आती हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे STM स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के बारे में। फिर 10वें नंबर पे हम लोग इसमें पढ़ते हैं सिग्नल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, सिग्नल सिस्टम, जिसमें पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसमें सबकी परिभाषा पढ़ेंगे। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायनेमिक क्या है, कॉजल क्या, नॉन कॉजल क्या, लीनियर क्या, नॉन लीनियर क्या, टाइम इनवेरिएंट क्या है, टाइम वेरिएंट क्या, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी सिग्नल सिस्टम में आती हैं दोस्तों, है ना। किसी भी सिग्नल की एनर्जी कैसे निकालते हैं, RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम लोग पावर कैसे निकालते हैं, इसमें एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, कोई सिग्नल पीरियोडिक है कैसा है, ये सारी चीज़ें बात की जाती हैं सिग्नल सिस्टम में, ठीक है। तो 10वें नंबर पे हम लोग सिग्नल सिस्टम पढ़ेंगे। 11वें नंबर पे हम बात करते हैं पावर सिस्टम की। किसकी, पावर सिस्टम की, जिसमें हम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन, ये 4 फैक्टर जो हैं वो एक साथ पढ़ते हैं। जनरेशन प्लांट में क्या हो रहा है, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, है ना। आपका इस तरह की क्वेश्चन, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इन सबसे क्वेश्चन बन जाते हैं। लोड टॉर्क क्या है, ये कंडीशंस क्या होती हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट क्या है, मीटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में सीक्वेंस नेटवर्क क्या होता, बहुत सारी चीज़ें हैं, कितने प्रकार के फॉल्ट होंगे, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे।
पावर प्लांट में कौन कौन से पावर प्लांट यूज़ किए जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी कौन देता है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन के देता है, यूटिलाइजेशन, रिले वगैरह की हम लोग बात करते हैं, है ना, फ्यूजेस वगैरह की बात करते हैं, प्रोटेक्टिव सर्किट की बात करके, सर्किट ब्रेकर की हम लोग बात करते हैं। ये सभी पावर सिस्टम में आएगा, 11 नंबर पे हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं 12 नंबर पे एनालिटिकल ऑप्टिकल एंड बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालिटिकल ऑप्टिकल एंड बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हम लोग समझते हैं ना, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लो कोई ऑप्टिकल एनर्जी आ रही है, इसी में हम लोग पढ़ लेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में, प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है, कोर क्या होता है, क्लैडिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज़ का कैसे निकालते। बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में क्वेश्चन बन जाते हैं, ईसीजी क्या होता है, ईआरजी क्या है, ईओजी क्या है, ईजी क्या है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राफी, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। पोर्टियर ट्राइंगल इसमें क्या बनता है, कैसे बनता है, तो जब पढ़ेंगे तब चर्चा की जाएगी। कुछ एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं चल पाता कि सर कहाँ से क्वेश्चन, और ये ऐसे टॉपिक कोई पढ़ाता भी नहीं है। इंडिया में ये टीचर्स पढ़ाने वाले भी बहुत कम है, ठीक है ना। साउथ लेवल पे कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में कोई टीचर्स इनकी बात ही नहीं करता। बट एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप इसके क्वेश्चन देखोगे तो आप भी बहुत चक्कर रह जाओगे, सर इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यस इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। तो भाई इसके बाद हम लोग बात करेंगे, फिर हम लोग 12 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, 13 पे बात करेंगे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से तो आपको तो ये पढ़ना ही है सब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो आनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को भी आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वालों को भी आना ही चाहिए। कम्युनिकेशन में पूरा मॉड्यूलेशन की बात की जाती है। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फेस मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, कैरियर क्या है, ठीक है ना, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन में क्या अंतर है, ट्रांसमीटर क्या है, रिसीवर क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, इन सब की बात की जाएगी कम्युनिकेशन में, है ना। कम्युनिकेशन में सबकी बात की जाएगी। तो 30 नंबर पे हम इसको पढ़ते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं भैया माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में। सिर्फ आपको ध्यान देना है, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी जो वैकेंसी आती है उसमें सिर्फ एंटीना बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, या कुछ कैलेस्ट्रॉन ट्यूब वगैरह होती हैं। मैग्नेट्रॉन क्या होता है, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब क्या होता है, या टीई वेव, टीएम वेव, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी बात की जाएगी फिर 14 नंबर पे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा डीप कभी नहीं जाना है। जेईई लेवल पे ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनते ही नहीं है, सिर्फ एंटीना से क्वेश्चन बनते हैं बेसिक लेवल के। वो कैसे बनते हैं वो सारी चीज मैं बता दूंगा, और आपको एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद 15 नंबर पे हम लोग बात करते हैं भैया पीएलसी स्काडा। अभी पीएलसी स्काडा हाल ही में 2021 की कुछ परीक्षाओं में रखा जा रहा है, और 2022 में भी रखा जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। पीएलसी स्काडा क्या है, पीएलसी का मींस क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। क्या होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, है ना। जिन बच्चों को नहीं पता सर इसका फुल फॉर्म बता दीजिए बोलते हैं, तो भैया प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं ना आपके लिए स्काडा, सर स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाजिशन सिस्टम, है ना। तो ये क्या होता है आपका, ये स्काडा होता है। तो एक हो गया आपके पास, एक क्या हो गया इसमें, एक आपके पास यहां पर हो गया, एक हो गया अपने पास प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, और एक हो गया अपने पास सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम। पीएलसी जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, और स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल डेटा एक्विजिशन सिस्टम, इसमें हम किसी भी प्रोग्राम के द्वारा जो प्रोसेस हो रही है किसी प्लांट में, इंडस्ट्री में प्रोसेस हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसा प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे अपन को कवर करना है। जो दोस्तों आपको कवर करना है, तो लगभग मैंने यहाँ पे आपको 15 सब्जेक्ट्स बता दिए। ये 15 सब्जेक्ट ही आपके नैया पार लगाएंगे। 15 सब्जेक्ट्स, इसमें एक भी कमी नहीं। ये 15 के 15 सब्जेक्ट्स आपको आना चाहिए। तो इसमें कोई सब्जेक्ट्स 45, आपका ये समझिए 45 घंटे के आसपास ले लेगा। जेईई के अकॉर्डिंग, गेट के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है।
है ना, यानी कि 45 क्लास आपकी लेक्चर, लगभग लेक्चर किसी सब्जेक्ट्स के होंगे, किसी के 50 भी होंगे, किसी के सिर्फ मात्र 30 होंगे, किसी के 40 होंगे। इस प्रकार से एक ओवरव्यू जो स्ट्रक्चर है वो लगभग 500 वीडियो का एस्टीमेट है, जो कि आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्जाम इन अ सिंपल वे, इजीली। ठीक है, वो सब हम यहाँ पे टेक्निकल क्लास में, ऑनलाइन क्लास में करने वाले हैं। जितने भी यूट्यूब के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, जितने भी यूट्यूब के स्टूडेंट देख रहे हैं, वो अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सिंपली मिनिमम अमाउंट में। अभी तो आप सिर्फ ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि जिनका भी सब्सक्रिप्शन होगा उन लोगों को मैं स्पेशल डिस्काउंट दूंगा आने वाले 2 महीने बाद। आने वाले 2 महीने बाद ये पूरा कोर्स लॉन्च हो रहा है, क्योंकि अभी तो इस समय मैं ये वीडियो जो रिकॉर्ड करके आपको शो कर रहा हूं, दे रहा हूं, है ना, अभी दे रहा हूं जितने यूट्यूब के स्टूडेंट देख रहे हैं, और जिन्होंने पेड कोर्सेस ले लिया है, जिन्होंने पेड कोर्स ले चुके हैं और जो देख रहे हैं मुझे अभी इस समय, तो उनके लिए तो ये हाल ही की चीज़ है, उन्हें ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, और जो इस सब्सक्रिप्शन को लेंगे 2 महीने बाद, जिसको और भी मैं थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ आपके लिए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, तो आप ज्वाइन बटन क्लिक करके सब्सक्रिप्शन एक ले लीजिए, आपको उससे एक अच्छा ह्यूज डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। आगे बात कर रहे हैं कि भैया एग्जाम आपके कौन कौन से होते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि सर एग्जाम कौन कौन से होते हैं, ये जानकारी दे दीजिए तो तैयारी मजा आ जाए। ठीक है, तो भैया तैयारी के लिए आपको पता होना चाहिए सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और पीएसयू। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और पीएसयू पब्लिक सेक्टर एग्जाम, 3 प्रकार के एग्जाम होते हैं। सेंट्रल लेवल की बात करें तो एसएससी जेई का है, आरआरबी जेई है, दिल्ली मेट्रो डीआरडीओ हो गया आपका, डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लखनऊ मेट्रो हो गया, ये इसने गलत लिख दिया, एलएमआरसी तो आपका ये है स्टेट का, ये किसका है, ये स्टेट का है, ध्यान देंगे आप, स्टेट का है ना, ये एलएमआरसी नहीं होता। बार्क होता है, डिफेंस का एग्जाम होता है, डिफेंस ये सेंट्रल लेवल पे आएगा। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, साइंटिफिक असिस्टेंट, टकसाल नोट छपने की फैक्ट्री, पेपर मिल, रोलिंग मिल, और आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट की जॉब आती है। किसकी आती है दोस्तों, लैब असिस्टेंट की, डिप्लोमा से लैब असिस्टेंट। आप इसके फॉर्म को भी भर सकते हो, लैब असिस्टेंट की जो जॉब आती है आप इसके फॉर्म को भी भर सकते हो, है ना। जैसे एक है राजा रमन्ना टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लगभग हर 2-3 साल में इसमें वैकेंसी निकलती लैब असिस्टेंट की, आप भर सकते हो। स्टेट लेवल की बात करें तो यूपीपीसीएल जेई सबसे बेस्ट माना गया स्टेट लेवल में, फिर आरवीएनएल जेई हो गया, इसी प्रकार से डीएमआरसी जेई, लखनऊ मेट्रो जेई, बॉम्बे मेट्रो, आरवीएनएल हो गया, पंजाब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपी सब इंजीनियर। इसी प्रकार से एमपी सब इंजीनियर के अलावा एक और एग्जाम होता है एमपी जेई का, एक व्यापम अलग कराता है, एक उसकी राज्य कराता है। इसके अलावा आपका हो गया जल निगम और डीएफसीसीएल जेई। अभी हाल ही में वैकेंसी काफ़ी निकली हुई थी, इसमें निकलती जा रही है, इसमें तो वैकेंसी हर साल वैकेंसी आ रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद बात करें पब्लिक सेक्टर यूनिट की तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, ये आईओसीएल है। क्या है ये, आईओसीएल। ठीक है, ऐसे हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। 2013 से खैर इसमें अभी वैकेंसी नहीं आई है, इसमें कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट बेस चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस भी आप इसमें जा सकते हो, एंट्री कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये सेंट्रल स्टेट लेवल की और पीएसयू लेवल की जॉब है। इसके अलावा और भी होती हैं। इसके अलावा सर और कौन सी होती है, इसके अलावा और भी होती है, कौन कौन सी होती है सर, इसके अलावा होती है एनओएल, नेशनल ओरिएंट लिमिटेड, एनसीएल, नेशनल कोल लिमिटेड। ये क्या है, ये आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट है दोस्तों। क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसके अलावा और कौन से होते हैं सर, आप बता दिया अभी, देखो एचपीसीएल है, इस गेल है, सेल है, आईओसीएल है, आईओसीएल दे दिया इसमें, है ना, बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भेल है, ये सभी क्या है, ये सभी पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसके अलावा और भी हैं क्या, यस, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो सेमी गवर्नमेंट के हैं, है ना, जो एग्जाम आप क्वालिफाइड करिए और आराम से एंटर करिए। लेकिन रेप्यूटेड जॉब की अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपके लिए रेप्यूटेड जॉब के लिए बात करूं, किसके लिए, रेप्यूटेड जॉब, तो एसएससी जेई एक रेप्यूटेड जॉब है, आरआरबी जेई की भी रेप्यूटेड जॉब है, डीआरडीओ की रेप्यूटेड जॉब है, लखनऊ मेट्रो की भी है,
रेप्यूटेड जॉब दिल्ली मेट्रो की भी है, RVNL की भी रेप्यूटेड जॉब है, UPPCL JEE, ये आपकी रेप्यूटेड जॉब है। ऐसे राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड है ना, ये BMRC, ये तो मेट्रो लेवल की है, अच्छी जॉब है। जल निगम की भी बढ़िया है, इसकी भी अच्छी जॉब है। PSU में बात करें तो PSU की सबसे बेस्ट है IOCL की जॉब। आप चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन, IOCL बिल्कुल बेस्ट है। इसके बाद फिर पावर ग्रिड का नंबर आता है, फिर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड का नंबर आता है, बेल का नंबर आता है। इसको तो मैंने बोल दिया एक कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया गया है ना। तो इस तरीके से अब कई स्टूडेंट कहते हैं सर आपकी क्वालिफिकेशन तो पता नहीं। बिल्कुल बेटा मैं बता देता हूँ मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। मेरी क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, ये है, ठीक है। मेरी क्वालिफिकेशन, एक मिनट देखिए, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ये मेरी क्वालिफिकेशन है MTech नेट 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड, है ना, देख लीजिए MTech नेट 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है और ये मेरा नाम है ना। तो मैं पिछले 7 सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगभग आपका 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। जो लोग मुझे नहीं जानते, 7 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। लगभग 2014 से स्टार्ट, मैंने 2014 से स्टार्ट किया है पढ़ाना, है ना। और अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैं सिलेक्शन दे चुका हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे, देखा होगा आपने काफ़ी सारी पब्लिसिटी में कितने सारे स्टूडेंट्स की मैं फ़ोटो निकालता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, एक टीचर तो हमेशा मेहनत करता है, लेकिन असली मेहनत उसके स्टूडेंट की भी होती है, उसकी स्टूडेंट की ही असली मेहनत होती है। टीचर तो सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करता है दोस्तों, टीचर सिर्फ रास्ता दिखाता है। क्या बोला मैंने? टीचर सिर्फ रास्ता दिखाता है, और चलना तो स्टूडेंट को ही पड़ेगा। अगर आप उस रास्ते पे चलेंगे ही नहीं तो टीचर कुछ नहीं कर सकता, है ना। मैं अपनी क्लास में सब स्टूडेंट्स को नॉलेज देता हूँ, सब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, 50 को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उनमें से कुछ 5 ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जॉब ले जाते हैं, फिर उसमें से कुछ 5 रहते हैं वो थोड़ा देर में जॉब लेते हैं, फिर 5 और देर में, कुछ ऐसे भी घूमते रहते हैं। सबको सेम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप कितना कैच कर पा रहे हैं ये तो आपके हाथ में है ना। सब बढ़िया पढ़ेंगे, सब 100% सिलेक्शन, ठीक है। इस तरीके से चलता है। तो चलिए हम लोग सिंसियर वे में तैयारी करते हैं। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 499 और 500 तक पहुंचेंगे तो हम लोग बहुत बड़ा धमाका करेंगे। याद रखिएगा, इतिहास रचेंगे हम लोग। आपके नॉलेज का लेवल कहाँ रहेगा वो आप भी जानते हैं, और मैं तो जानता ही हूँ इन चीज़ों को। जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।